ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अमूमन चुनाव के मौके पर या गाहे बगाहे इस पर चर्चा होती रहती है। इस बार इस मामले में टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनी के मालिक एलन मस्क की एंट्री हुई है। मस्क ने कहा है कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। ये बात उन्होंने ईवीएम के हैकिंग पर सवाल उठाते हुए कहा। मस्क ने कहा कि इंसानों या एआई द्वारा ईवीएम को हैक किए जाने का जोखिम कम है, फिर भी इससे कम नहीं आंका जा सकता। इसका जवाब दिया पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। उन्होंने कहा कि भारत के ईवीएम और दूसरे देशों के ईवीएम में अंतर है। उन्होंने ये भी बताया कि क्यों भारत के ईवीएम को हैक करना आसान नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के ईवीएम दूसरे देशों के ईवीएम से कैसे अलग है। शुरुआत ये जानने से करते हैं कि भारत का ईवीएम होता कैसा है और यह काम कैसे करता है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ईवीएम के 2 यूनिट तैयार किए जाते हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। दोनों को केबल के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जाता है। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है। बैलेट यूनिट पर बटन दबाकर वोटर्स मतदान करते हैं। इसके अलावा ईवीएम से एक और मशीन जुड़ी होती है जिसे वीवीपैट कहते हैं। मतदाता ईवीएम पर जिस कैंडिडेट को वोट देते हैं उसके नाम का पर्चा 7 सेकंड तक वीवीपैट में दिखता है। वोटर यहां से अपने मतदान को वेरीफाई कर सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार कई अन्य देशों में भारत से ईवीएम मशीनें आयात की हैं और अपने चुनावों में उनका इस्तेमाल किया है, जैसे भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, नामीबिया, केन्या। नामीबिया ने अपने राष्ट्रपति चुनाव में भी भारतीय ईवीएम का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ईवीएम का उपयोग करने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पेरू, वेनेजुएला, आर्मेनिया और बांग्लादेश भी शामिल है। अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कई अलग अलग रूपों का इस्तेमाल करता है और इसका कोई राष्ट्रव्यापी मानक नहीं है। अब बात करें राजीव चंद्रशेखर के बयान की, जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एलन मस्क के पोस्ट के जवाब में दिया और ईवीएम को लेकर कुछ दावे किए। उन्होंने लिखा, यह कहना गलत है कि कोई भी ऐसा डिजिटल हार्डवेयर नहीं बनाया जा सकता जो सुरक्षित हो। एलन का नजरिया अमेरिका और दूसरी ऐसी जगहों पर लागू हो सकता है जहां का वोटिंग मशीन इंटरनेट से जुड़ा होता है। भारत का ईवीएम कस्टम तरीके से डिजाइन किए गए हैं। ये सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से जुड़ा नहीं है। इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई या इंटरनेट भी नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं गड़बड़ी करने का। इसे दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मस्क को सुझाव देते हुए कहा कि बाकी देशों के ईवीएम को भी भारत के ईवीएम की तरह ही डिजाइन किया जा सकता है। राजीव चंद्रशेखर का यह दावा है कि ईवीएम को हैक या इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की जा सकती जो भारत वाला ईवीएम है, और विवाद भी इसी पर है। लेकिन कम से कम इतना तो तय है कि भारत के ईवीएम में इंटरनेट, ब्लूटूथ या वाईफाई जैसी सुविधा नहीं है। ये एक बेसिक अंतर है दुनिया के कई देशों के ईवीएम और भारत के ईवीएम में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग कराई, लेकिन अमेरिकियों का ईवीएम पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रहा। कारण था यहाँ के ईवीएम में पेपर ट्रेल का नहीं होना। इसके कारण मतदाताओं के लिए अपने वोट को वेरीफाई करना मुश्किल था, जैसे भारतीय ईवीएम में वीवीपैट होता है। अमेरिकी ईवीएम में ऐसा कुछ भी नहीं था। सन 2000 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका ने ईवीएम पर भारी खर्चा किया, लेकिन मई 2010 में अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया और दावा किया कि मोबाइल से मैसेज भेजकर नतीजों को बदला जा सकता है। फिलहाल पूरे अमेरिका में ईवीएम से वोटिंग नहीं होती। दुनिया में डिजिटल वोटिंग के कई प्रकार हैं। भारत पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाता है, मतलब कि मतदान और मतों की गिनती दोनों ही इसका प्रयोग करती है इलेक्ट्रॉनिक तरीके का। लेकिन कई ऐसे सिस्टम हैं जिसमें केवल वोटों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एस्टोनिया जैसे कुछ देशों ने इंटरनेट आधारित रिमोट वोटिंग का उपयोग करना शुरू कर दिया है। कुछ देश नेटवर्क और गैर नेटवर्क दोनों मशीनों के साथ ऑप्टिकल स्कैनर का उपयोग करते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर एक तरह से वो मशीन होता है जो किसी जानकारी को स्कैन करके डिजिटल रूप देता है। उदाहरण के लिए कागज पर छपी किसी जानकारी को स्कैन करके कंप्यूटर पर दिखाना। अधिकांश देशों में ईवीएम निजी कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। भारत में इसका निर्माण चुनाव आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति TEC की देखरेख में होता है।
जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद का सहयोग लिया जाता है। यह जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एनडीटीवी ने विदेशी विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि अक्सर इस बात की शिकायत की जाती है कि भारत की ईवीएम पुरानी हो चुकी है और उन्हें आधुनिक बनाने की जरूरत है। लेकिन चुनाव आयोग के विशेषज्ञों का दावा है कि कभी-कभी पुरानी हो चुकी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक की अतिरिक्त सुरक्षा का स्तर होता है, क्योंकि अगर किसी को ईवीएम को हैक करना हो तो कई लाख ईवीएम को अलग-अलग हैक करना होगा। तो ये थी सारी जानकारी। अब इस पर आप क्या राय रखते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाने में मदद की थी मेरे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।